वंदे मातरम। वेदों के ज्ञान को सुनने वाले सभी पुण्यात्माओं को, सभी धर्म प्रेमियों को, ज्ञानियों को, भाग्यशाली लोगों को साथिका डॉक्टर विभाश्री दीदी का प्रणाम है। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली अनुभव कर रही हूँ कि मुझे आज इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ वेदों के ज्ञान संदेश को आपको सुनाने का सौभाग्य मिला है। ऋग्वेद में और यजुर्वेद में और अथर्ववेद में भी, तीनों में आने वाले लोकप्रिय गायत्री मंत्र से हम इस आज के ज्ञान की शुरुआत करेंगे, जो परमात्मा की स्तुति में लिखा गया मंत्र है। इसके साथ ही अथर्ववेद का पहला मंत्र, जो शनिदेव जी को समर्पित किया गया है, उस मंत्र का भी ध्यान करेंगे। परमात्मा से मेरी प्रार्थना है कि वे मेरी वाणी में इस ज्ञान के वाचन की पात्रता देवें और माता सरस्वती से मेरा निवेदन है कि वे मेरी वाणी में पधारें। आज का ये प्रसंग मेरे इष्ट देव भगवान शनिदेव जी को समर्पित करते हुए परमात्मा की वंदना में ये गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब आगे अथर्ववेद के इस पहले मंत्र को हरि ओम शन्नो देवीरभीष्टये आपो भवन्तु पीतये शन्योरभिस्रवन्तु नः। अब हम चर्चा करते हैं लौटिए वेदों की ओर की। लौटिए वेदों की ओर यानी कम बैक टू द वेदा। ये सूत्र था वेदों के ज्ञाता महर्षि दयानंद सरस्वती का दिया, जिन्होंने अपने जीवन काल में वेदों का अधिकतर सरल हिंदी में अनुवाद करके गलत तरीके से संस्कृत भाषा का हिंदी अनुवाद करने वाले बुद्धिमान कहे जाने वाले व्यक्तियों को उनकी भूल का एहसास कराया था। मैक्स मूलन जैसे अंग्रेजी भाषी व्यक्ति जब यहाँ पर आकर संस्कृत सीखकर और वेदों से प्रभावित होकर उसका अनुवाद करने लगे, तो उनको ये ज्ञान नहीं था कि संस्कृत में एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक भी अर्थ निकलते हैं, और वो अपने ज्ञान के हिसाब से उसका अनुवाद कर रहे थे, जिस अनुवाद ने लोगों को गलत भाष्य दिया और लोग वहम में पड़ गए और हमारी ज्ञान की जो पवित्रता थी और हमारे ज्ञान का जो मूल्यांकन था वो ना कर सके, और उन्होंने हमारी धार्मिक संस्कृति को, हमारी संस्कृत भाषा को ठीक से ना समझने के नाम से हमें बहुत नुकसान पहुंचाया। वेदों की ओर क्यों लौटना जरूरी है, इस संदर्भ में इस ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए सिर्फ मैं इतना ही कहूँगी कि इसको सुनने के बाद या इसके पूरे 17 एपिसोड जानने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि अब तक जो हम इस ज्ञान से अनभिज्ञ थे वह हमारी सबसे बड़ी भूल थी। हमें वेदों की ओर लौटना अति आवश्यक लग रहा है। मैं तो आपसे यही कहूँगी कि इससे संबंधित बातों को जनरल नॉलेज जीके का कोर्स समझकर बस सुनते जाना है।
बाद में 2-3 बार सुनने पर वह इतना सरल लगने लगेगा कि आप स्वयं यह ज्ञान दूसरों को दिए बिना अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। मैं सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले सभी विद्यार्थियों से भी अनुरोध करती हूँ कि पिछले 7-8 वर्षों से वेदों से, धर्म ग्रंथों से संबंधित लगभग 60 से भी ज़्यादा प्रश्न सामान्य ज्ञान की प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहे हैं। सभी पुरानी सामान्य ज्ञान की प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर भी उससे संबंधित सारी विषय वस्तु लेकर हमने इसको बनाया है। इसलिए कंपटीशन एग्जाम में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए भी इसको सुनना बहुत अनिवार्य है। इससे सभी को धर्मबल और गुरुबल बढ़ने के साथ साथ समस्या के समाधान भी निकालने का अवसर मिलेगा। हमने देखा पिछली बार कि हमारे धर्मशास्त्र में जो नाम है वो अलग है और आज के समय में मॉडर्न जो नाम है वो अलग है, पर है धर्मशास्त्र की वही वस्तु जो आज मॉडर्न रूप में हम देख रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ काया चिकित्सा कही गई तो उसका नामकरण मेडिसिन में हो गया। हमारे यहाँ सर्जरी को शल्य चिकित्सा का नाम दिया गया और पूरा ग्रंथ है इसके ऊपर। हमारे यहाँ का जो वास्तुशास्त्र है वो आज का आर्किटेक्ट हो गया, उसका कोर्स बन गया। चाणक्य नीति को सब जानते हैं और उनके अर्थशास्त्र को भी सब जानते हैं। और ये चाणक्य नीति और विदुर नीति पूरी पॉलिटिक्स है, पूरा राजनीति शास्त्र है, पूरा MBA का कोर्स है, MA का कोर्स है। तो हम ये अभी तक इतना समझ चुके हैं कि हमारे वेदों में से, उस अथाह सागर में से थोड़े से मोती दुनिया ने लिए हैं, पर अभी भी पूरा सागर हमारे पास में है। हम काकागा से शुरुआत करते हैं। कृष्ण द्वैपायन, यह ऋषि का नाम, ये द्वापर में थे और बहुत ज्ञानी थे और परमार्थ के लिए पूरा जीवन इन्होंने दिया। एक बार महाभारत काल में पूरी धर्म संस्कृति बिखर गई। चारों तरफ अज्ञानता के नाम से, विध्वंस के नाम से हमारे धर्मशास्त्र बिखरने लगे, मूल्यांकन इनका कम होने लगा। और सबसे बड़ी बात, बहुत विशाल का एक ग्रंथ जिसका नाम था ऋग्वेद, उसकी आवश्यकता पड़ी, उसके ज्ञान की आवश्यकता पड़ी कि उसका ज्ञान यदि द्वापर युग के बच्चे बच्चे को होता तो शायद महाभारत युद्ध नहीं होता। वेद व्यास जी ने बहुत मेहनत की। ये वेद व्यास कौन है? कृष्ण द्वैपायन ऋषि। इन्होंने उस विशाल वेद को खोजा, उस विशाल वेद में से अलग अलग विभाग निकाले, विषय वस्तु अलग अलग की। जिस विषय में एक ही प्रकार के सूक्त छंद थे उसे अलग किया और विषय को बांटने के बाद में वो 4 भाग में बट गए। 4 भागों में जब वह विषय वस्तु बट गई तो वे 4 वेदों के रूप में हमारे सामने में आ गए। 4 वेदों में से 3 वेदों का विभाजन द्वापर युग में ही वेद व्यास जी ने अपने आगे कर दिया था। वैसे ये काम बहुत कठिन था और अकेले वेद व्यास जी नहीं कर सकते थे। और पहले सुनाने की परंपरा हुआ करती थी। अपना ज्ञान दूसरे को ट्रांसफ़र करके सुनाया जाता था और सुनने के बाद में दूसरे व्यक्ति अपना ज्ञान उसमें समाहित करके लिखा करते थे। इसीलिए हम इन वेदों को श्रुति कहा करते हैं। इन्हें अपौरुषीय भी कहते हैं।
क्योंकि किसी एक पुरुष के द्वारा नहीं लिखे गए, या पहला जो ऋग्वेद था किसने लिखा वह भी किसी को जानकारी नहीं है। तो इसलिए वेद व्यास जी ने पिल ऋषि को ऋग्वेद जिसे बनाया जाना था, जिसके अंतर्गत ऋग्वेद का सारा साहित्य रखना था, वो पिल ऋषि जी को सुनाया। वैशंपायन ऋषि को यजुर्वेद से संबंधित पूरा ज्ञान सुनाया। जैमिनी ऋषि को सामवेद से संबंधित ज्ञान सुनाया और सामंत को अथर्ववेद से संबंधित ज्ञान सुनाया। 3 ऋषियों ने उसी समय यह कार्य द्वापर युग के खत्म होते तक पूरा कर लिया था वेद व्यास जी के साथ ही। क्योंकि उन्होंने वेदों को संकलित करने का काम किया, इसलिए उनका नाम वेद व्यास पड़ा। वो वेद व्यास जी रचयिता नहीं थे इसके, उन्होंने वेद नहीं लिखे, ये हमें समझना होगा। तो सामंत ऋषि ने जो काम शुरू किया था, वो काम कलयुग में आने तक चला, और कलयुग में आने के बाद में एक ऋषि हुए ब्रह्मा, उन्होंने उस कार्य को पूरा किया। और फिर वही श्रुति का संबंध कि सुनाया और ऋषियों को, और ऋषियों से भी पूरा करवाया। तो ब्रह्मा ने अपने मुख से सुना सुनाकर सारा कार्य पूरा करवाया। तो हम कहेंगे ना कि ब्रह्मा के मुख से वह वेद निकले, क्योंकि अथर्ववेद के निर्माता तो ब्रह्मा ही कहलाते हैं ना। हाँ, वो बात अलग है कि ब्रह्मा उनका नाम, उनका पद है। तो ये बहुत सारी जो अंधविश्वास की जड़ें हैं, ये हिलेंगी हमारी पूरे 17 एपिसोड में, और बहुत सारा नई जनरल नॉलेज, नया ज्ञान हमें मिलने वाला है। अब आगे इस कार्य को सरल बनाना था, तो वेद व्यास जी ने एक बहुत अच्छा काम किया कि उसे संहिता में, मंडल में, कविता में, छंदों में बांटा। तब उन्होंने क्या किया कि कोई चीज़ सहजता से, सरलता से युगों युगों तक मिलती रहे, सैकड़ों वर्षों तक, वह जो व्यक्ति इससे आज अनभिज्ञ है वो भी 100 वर्षों बाद खोले तो उसे आसानी से वो समझ में आए। तो उन्होंने क्या किया कि जो भी स्त्रोत लिखे, संकलित किए, और उनके अलग अलग शास्त्र तैयार किए, जिसे हम यजुर्वेद या सामवेद कह रहे हैं। तो उसमें उन्होंने उस स्त्रोत के आगे लिखा, जैसे एक उदाहरण 4.1.1.3, इस तरीके से उन्होंने मंडल के अंदर आने वाले स्त्रोतों पर लिखा। अब इसका अर्थ समझिए। 4 यानी चौथे संहिता के अंतर्गत, 1 यानी पहले मंडल की, फिर से 1 यानी पहले मंडल की पहली कविता या पहले मंडल का पहला स्त्रोत, और फिर 3 यानी तीसरे छंद में ये बात कही गई है। तो इस तरीके से बहुत सरल और सहज बना दिया उसे, जिसका अनुवाद हो सका और जिसे हम समझ पा रहे हैं। अब उसके बाद में हर वेद का उपवेद निकला, फिर उपवेद के साथ में उसके आरण्य निकले, फिर उसके ग्रंथ निकले जिनका नाम ब्राह्मण रखा गया। ये ब्राह्मण वो ब्राह्मण नहीं है जिन ब्राह्मण से हम पूजा करवाते हैं या जिन्हें हम पंडित जी कहते हैं। वेदों में ग्रंथों का नाम ब्राह्मण है। मंत्र लिखे गए जिसे हम संहिता का नाम देते हैं। तो ऋग्वेद से जो उपवेद निकला वो कहलाया आयुर्वेद। ऋग्वेद के अंदर में ही आयुर्वेद का ज्ञान था। उसमें से जो चिकित्सा विज्ञान है उसे एक तरफ करके आयुर्वेद का नाम दिया गया।
यजुर्वेद के अंदर में जो युद्ध नीति थी, जो कर्मकांड था, जो यज्ञ था, जो मोक्ष का ज्ञान था, उसे धनुर्वेद का नाम दिया गया। वो उपवेद बना यजुर्वेद का। और सामवेद के अंदर में जो संगीत शास्त्र था, जो गंधर्व वेद था, जो गंधर्व वेद कहलाया, जैसे कि आप सरल से समझेंगे कि गंधर्व लोक में अप्सराएं नृत्य करती थी, यह गंधर्व का संबंध या गंधर्व लोक का संबंध संगीत से हुआ करता था। तो ये सामवेद का संबंध गायन से है, संगीत से है, इसमें गीत लिखे गए हैं, इसलिए इसके जो उपवेद का नाम है वो गंधर्व वेद बना। अथर्ववेद जो कलयुग की देन है, जो कलयुग में लिखा गया, ये स्थापत्य वेद कहलाया। इसका दूसरा नाम शिल्प वेद है। अब ये आयुर्वेद के संकलनकर्ता कौन थे? हमने पहले वेद देखे 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद में फिर हमने देखा कि ऋग्वेद का जो उपवेद है, यानी उसकी समझ लीजिए कि उसके अंदर की जो ज्ञान की महत्वपूर्ण तत्वों से भरी हुई एक शाखा, तो ऋग्वेद के अंदर का जो मूल ज्ञान चिकित्सा से है वो आयुर्वेद, इसी तरीके से जो यजुर्वेद से संबंधित है उसे धनुर्वेद, जो सामवेद से संबंधित है उसे गंधर्ववेद, और अथर्ववेद से संबंधित है वो स्थापत्य वेद। अब इनके संकलनकर्ता आयुर्वेद का पूरा संकलन किया प्रजापति, ये ऋषि का नाम है। धनुर्वेद का पूरा संकलन किया विश्वामित्र ऋषि ने। गंधर्ववेद का संकलन किया नारद जी ने। अब भूलेंगे नहीं, क्योंकि नारद मुनि की वीणा हमेशा बजते रहती है। और शिल्प वेद का संबंध है विश्वकर्मा से। विश्वकर्मा इसलिए भूलने योग्य नहीं है कि जितनी भी शिल्प कलाएं हैं और शिल्प कलाओं को जानने वाले हैं, उनका गहरा रिलेशन विश्वकर्मा से रहा है, क्योंकि विश्वकर्मा ही शिल्प कला के निर्माता हैं। वो निर्माता हैं, तो निर्माण करने वाले जितने भी हैं सब विश्वकर्मा को भगवान मानते हैं। अब जो प्रजापति थे जिन्होंने आयुर्वेद का संकलन किया, अब इस ऋग्वेद को जो बाँचने वाले व्यक्ति हैं, ज्ञाता हैं, पढ़ने वाले हैं, जैसे आज ब्राह्मण मंत्र पढ़ते हैं, उसी तरीके से ऋग्वेद को पढ़ने वाले जो थे उनको कहा जाता था होत्र, और धनुर्वेद को पढ़ने वाले जो थे उनको कहा जाता था अर्धवर्य। और गंधर्ववेद को जो पाठ करते थे, यानी मैं ये कहूँ कि सामवेद के गंधर्ववेद को या पूरे सामवेद को जो पाठ करते थे उनको उद्गाता कहा जाता था, जो गाते थे। और अथर्ववेद को या शिल्पवेद को जो पाठ करते थे उन्हें ब्रह्मा कहा जाता है। ब्रह्मा उसका गायन करते हैं, ब्रह्मा उसको बाँचते हैं। अब इसमें आती है अरण्य। अरण्य का मतलब होता है जंगल। ऐसा ज्ञान जो जंगल में बैठकर बनाया गया, और ज्ञान मार्ग है वो, और ज्ञान मार्ग से कर्म मार्ग का सेतु है। हम उसे भक्ति मार्ग नहीं कह सकते, हम ज्ञान मार्ग से कर्म मार्ग का सेतु कह सकते हैं, क्योंकि जंगल में बैठकर ऋषियों ने एकाग्र होकर वहाँ पर अपने पूरे तपयोग से जो ज्ञान इकट्ठा किया वो लाकर अलग अलग वेदों में समाहित किया गया। अब ये अरण्य समझने के बाद में उपनिषद समझिए। उपनिषद, इसे दूसरी भाषा में वेदांत कहते हैं। वेदांत, वेदों का अंत, यानी जब चारों वेद खत्म हो गए, अब उसके बाद में इनको सरल तरीके से समझना कैसे और समझाना कैसे, कैसे समझाएं कि जो मूल अंदर में गूढ़ बातें हैं उनका अर्थ क्या निकलता है। तो छोटे छोटे से प्रसंग बनाने पड़े, और उन प्रसंगों को
नाटकीय तरीके से समझाना पड़ा, जिसके नाम से उपनिषदों की रचना हुई और वो वेदांत सार कहलाए, क्योंकि वो ज्ञान जो हम सुना रहे थे और सुन रहे थे उनको रोचक बनाना था और पूरा उपयोगी बनाना था। इसलिए 108 उपनिषदों की रचना की गई। पर आज वर्तमान में वो मिलते नहीं 108 उपनिषद, पर 13 उपनिषदों को मान्यता मिली है जो आज के समय में उपलब्ध हैं। उसमें से कुछ उपलब्ध जो बहुत आयत उपयोग में आ रहे हैं, जैसे बृहदनारायण जो सबसे बड़ा उपनिषद है, आलोपनिषद जो अकबर के समय में लिखा गया। अब आप समझ गए कि अकबर क्या राज सिंहासन राजगद्दी जब हुआ करती थी तब ये उपनिषद बना। तो निश्चित है कि ये कितने सालों के पहले है, ये हमारे आगे रूपरेखा सामने आ जाती है। कठोपनिषद जिसमें यम और नचिकेता की कहानी है और जिसमें ओम का विस्तार से वर्णन है, इसीलिए कठोपनिषद बहुत फेमस है। जलोपनिषद, इस जलोपनिषद में पहली बार हमने त्रिमूर्ति की चर्चा सुनी। त्रिमूर्ति कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जिसे आप पालनहार कहते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये यूँ कह लीजिए कि आप जिन्हें गॉड कहते हैं। गॉड का अर्थ क्या होता है? त्रिमूर्ति। कैसे समझेंगे? मैंने कहा ना, मेडिसिन को समझ लीजिए, यह हमारे यहाँ की दूसरी भाषा जो हमारे आयुर्वेद में दी है उनकी भाषा को समझ लीजिए, एक ही है। गॉड का अर्थ होता है, जी का अर्थ होता है जेनरेटर। जेनरेटर मीन्स जो उत्पत्ति करने वाला है, वही तो ब्रह्मा है। गॉड के ओ का अर्थ होता है ऑपरेटर। ऑपरेटर मीन्स जो उसे चलाने वाला है, पालन करने वाला है। इस सृष्टि का पालन करता कौन है? विष्णु। डी का अर्थ होता है डिस्ट्रॉयर, जो संहार करता है, जो मिटाता है पुनः जन्म लेने के लिए। संहार करता किसे कहते हैं? महेश को। गॉड का मीन्स ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश है। ये है जलोपनिषद में। मुंडोक उपनिषद आजकल ये बहुत प्रचलन में है। मुंडोक उपनिषद, एक तो ये बहुत छोटा है इसलिए लोगों के लिए बहुत उपयोगी हो गया। दूसरा, इसमें से ही सत्यमेव जयते निकला है, जो हमारे राष्ट्र का एक प्रमुख चिन्ह है। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पूरे एक पहचान के साथ में ये हमारे राष्ट्र को संबोधित करता है, सत्यमेव जयते, कि सत्य की हमेशा ही जय होती है। तो ये अथर्ववेद से लिया गया मुंडकोपनिषद है, जो सबसे छोटा है, उसमें ये सत्यमेव जयते आया है। अब उसके बाद में जब ये उपनिषद पूरे हो गए तो अब पुराणों की रचना हुई। तब तक एक लोमहर्ष ऋषि थे, वह इस ज्ञान में सबसे आगे थे। लोमहर्ष ऋषि ने सोचा कि उपनिषदों से भी कोई सरल चीज हो सकती है क्या, जिसमें वेदों का भी थोड़ा सा ज्ञान हो, थोड़ा सा इतिहास हो, किस्से कहानियाँ हो और बात कुछ ऐसी हो कि लोगों को पढ़ने में अच्छा लगे। जैसे आप आज शनिवार व्रत करते हैं, सोमवार व्रत करते हैं, पूर्णमासी का व्रत करते हैं, तो जब आप कहानी पढ़ते हैं और कहानी में आपको पता चलता है कि ये व्रत को कैसे किया जाए और करने से क्या फ़ायदा हुआ किसी को, तो आपको उसमें ज़्यादा रुचि लगती है। तो यही बात लोमहर्षि ऋषि जी के मन में आई और उन्होंने वेदों से कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें लेकर पुराणों को लिखना चालू किया। और उनका यह अधूरा कार्य उनके बेटे उग्रश्रवा ऋषि ने पूरा किया।
तो सबसे पहले मत्स्य पुराण लिखा गया। उसमें 10 अवतारों की चर्चा की गई। तब तक अवतार नहीं थे, किसी उपनिषद में भी अवतार नहीं थे। अब फिर उसमें जो 10 अवतारों की चर्चा की गई, उसके आधार पर अब भगवान के अवतारों के नाम से फिर पुराण बनना चालू है। भगवान के अलग अलग अवतारों के नाम से जब पुराण लिखे गए, तब वो उग्रसेन ऋषि के बहुत आगे की बात है। यानी अलग अलग ऋषियों ने फिर वो लिखना प्रारंभ किया। तो इस तरीके से विष्णु पुराण जब लिखा गया तब मौर्य वंश चल रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि विष्णु पुराण कितना पुराना है। बुद्ध की जातक कथाओं के जैसा इसके अंदर में कथा प्रसंग आ गया और बहुत सारी काल्पनिक कहानियाँ, इतने सारे अंधविश्वास से भरे प्रसंग आ गए कि लोग या तो उनका अर्थ नहीं समझ रहे थे या समझ रहे थे तो उन्हें महत्व नहीं दे रहे थे। जैसे छोटी सी बात कहूँ, समुद्रगुप्त के समय में लिखा गया एक ग्रंथ, एक पुराण के अंतर्गत आता है, समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता है। अब समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता है, समझने की बात है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पी जाए या हर दिन पिए। बात यही थी कि अधिकार क्षेत्र समुद्रगुप्त का इतनी दूर दूर तक फैला हुआ था कि जहाँ तक 3 समुद्रों की सीमा रेखा थी वहाँ तक उसका राज्य फैला था। तो इस तरह से हमारे ग्रंथ बने। अब हम थोड़ी सी वेदांत चर्चा करते हैं। हमने वेदांत को समझा कि उपनिषदों का हिस्सा थे, और ये भी समझा कि वेदों के बाद लिखे गए, और ये भी समझा कि इसके अंतर्गत में जितने भी उपनिषद आए वे बहुत काम के हैं, बहुत ज्ञानवर्धक हैं। अब इनको समझने के लिए, खास तौर से उपनिषदों को भी समझने के लिए, हमें अब वेदांग की जरूरत थी। वेदांग का मतलब क्या है? वेदों के अंग। कैसे समझेंगे आप कि वेदों को कैसे, किस रूप में, कहाँ से पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए? हमारा एक पूरा शरीर है और हमारे शरीर के अंग अपना अलग अलग काम करते हैं। आँखें देखने का काम करती हैं, मुँह खाने का, नाक सूंघने का, कान सुनने का, हाथ कर्म करने का, पैर चलने का। इन अंगों की आवश्यकता थी। तो वेदांग ने अपनी विषय वस्तु को अंगों की परिभाषा दी और वेदांग 6 बने। व्याकरण जो महत्वपूर्ण थी, जिसे पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ में लिखा है, जो आज का गणित कहलाती है, उस व्याकरण में इतनी ज़्यादा महानता थी कि उसे मुख की संज्ञा दी गई, क्योंकि वह रुद्र थी पूरी। ज्योतिष ज्ञान इतना महत्वपूर्ण था जिसके ऊपर पूरी वृहत संहिता लिखी गई। वाराह मिहिर ने इसके ऊपर बहुत काम किया। बाद में अथर्ववेद में आते आते फिर आर्यभट्ट ने भी बहुत काम किया। तो ज्योतिष के द्वारा भविष्य फल बताया जाता था, इसलिए इसे वेदों की आंख कहा गया। निरुक्त जो यास्क ने लिखा उसे वेदों का कान कहा गया, क्योंकि इसमें भाषा थी, और बिना भाषा की जानकारी के कानों को सुनना अच्छा नहीं लगेगा। शिक्षा, जिसमें पूरा शिक्षा शास्त्र लिखा गया, उसे वेदों की नाक कहा गया कि सूंघ कर ही व्यक्ति बता ले कि व्यक्ति कितना गुणवान, कितना बुद्धिमान है। जैसे किसी के सेंट की सुगंध उसके आने की सूचना देती है,
उच्चारण विधि की शुद्धता देती है। हमारी शिक्षा की शैली कल्प को कल्प शास्त्र के रूप में देखा और इसे हमारे हाथ यानी कर्म कहा गया, तो इसमें से कर्म कांड निकला। ये कर्म कांड के लिए बनाया गया, इसीलिए कल्प को हाथ कहा गया। और छंद, जिसके बिना रचना ही नहीं हो सकती थी, चल ही नहीं सकता था वेद, चल ही नहीं सकते थे उपनिषद, तो उसको कहा गया 4 लाइनों वाले चतुष्पादी छंद को, जो पिंगल जी ने तैयार किए, पैर, कि ये वेदों के पैर हैं। छंद अलग अलग तरह से हम पढ़ते हैं और छंद कई प्रकार के होते हैं। जो गायत्री मंत्र लिखा गया है उसका नाम गायत्री मंत्र इसलिए है कि उस छंद का नाम गायत्री है। जितने भी इस तरीके के लिखे गए मंत्र होंगे सब गायत्री छंद में लिखे जाएंगे। तो इस तरीके से हमने वेदांग की बात समझी। वैदिक साहित्य को हम संहिता भी कहते हैं। जैसे ऋग्वैदिक साहित्य है तो ऋग्वैदिक संहिता, या यजुर्वेद का है तो यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता, यानी ज्ञान यानी वेद। और जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं और ब्राह्मण ग्रंथों के जो नाम हैं वो 7 प्रकार के हैं। और उपनिषद में क्या है? तत्व की मीमांसा है। बहुत सारी बातें पुराणों में कुछ मनगढ़ंत जो डाल दी गई हैं उससे हमारी धर्म संस्कृति को बहुत आघात पहुंचा है। धार्मिक कहना भी मुश्किल है और धार्मिक नहीं कहना भी मुश्किल है। जैसे एक झूठी कहानी डाली गई कि ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया था, इसलिए उनको श्राप मिला कि तुम्हारी पूजा कभी भी नहीं होगी। ये तो हमारे उस सृष्टि की रचना करने वाले परमात्मा का अपमान है, जिसे आप जन्म देने वाला कहते हैं। या तो फिर आपने उनको वैसे महिमा मंडित नहीं किया होता। इस तरह से बहुत सारी बातें जो यहाँ पर कम समय में बताना मुश्किल है, ऐसी आती हैं जो आज के विवेकशील समाज के लिए स्वीकार करने योग्य नहीं है। मैं एक बहुत अच्छी खबर आपको बताना चाहती हूँ। बहुत विद्वान हुए, संत हुए, ज्ञानी हुए और वेदों का साख लिखने वाले भी 4-5 बहुत विशिष्ट व्यक्ति हुए। हालांकि उनका साख उतना सही नहीं है जितना कि महर्षि दयानंद सरस्वती का है, पर हुए, कोशिशें की लोगों ने। पर आज के समय में जब आज हम हैं और हमारी पीढ़ी है, हम आज जब विक्रम संवत की बात कर रहे हैं, हम आज जब पिछले 20 सालों की बात कर रहे हैं, हम आज जब पिछले 40 सालों की बातें कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा नाम आपको दिमाग में बिठाना है, वो है अग्निव्रत नैष्टिक वैदिक वैज्ञानिक का। इस वैज्ञानिक ने इतना अध्ययन किया वेदों का, इतना अध्ययन किया वेदों का कि उन वेदों का अध्ययन करके, उनकी परिभाषा सही ढंग से करके 2800 पेज वाला एक विशाल ग्रंथ बना दिया, जिसका नाम लिखा वेद विज्ञान आलोक। वेद व्यास जी जैसा काम किया। इतना ही नहीं, उसने बड़े बड़े वैज्ञानिकों के छक्के छुड़ा दिए। उसने बड़े बड़े वैज्ञानिकों से जो प्रश्न किए, विद्वानों से जो प्रश्न किए, जो अपने आप को वेदों का ज्ञाता कहते थे और ज्ञाता थे नहीं,
उनको आधा अधूरा ज्ञान था। उनको जब वैदिक ज्ञान की बातें की तो वो कोई उसका जवाब नहीं दे पाए, और उन्होंने अपने अथक परिश्रम से बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रमाणित की जो पहले स्टीफन हॉकी थे, जो वैज्ञानिक थे, जिनके खोज के अंदर हमने वेदों की थ्योरी से मिलता जुलता ज्ञान पाया था, उनके ही जैसा, उनसे बहुत बड़ा ज्ञान ये जो अग्निव्रत नैष्टिक हैं दुनिया के सामने लेकर आए हैं। तो इस तरह से आज बहुत संक्षिप्त में हमने यह दूसरे भाग का अध्ययन किया। आगे से हम अलग अलग वेदों का अलग अलग अध्ययन करेंगे। ये 2 भाग जब तक बेसिक हम नहीं समझते थे, हम वेदों के अंदर जाकर एंट्री में कुछ समझ नहीं पाते थे। इसलिए आवश्यक था कि थोड़ा सा हम कुछ ऐसा जनरल नॉलेज वेदों के बारे में जानें, जिससे कि हम जब आगे उसके बारे में अध्ययन करें तो हमें हर चीज़ जल्दी समझ में आए। तो अब ऋग्वेद के हिसाब से हम कंटिन्यू करेंगे। ऋग्वेद के भी हम 4 भाग लेंगे, यजुर्वेद के भी 4 भाग लेंगे, और सामवेद के भी हम 4 भाग लेंगे। इस तरीके से हम अधिक से अधिक अपने इस ज्ञान को सरल तरीके से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपसे बहुत बड़ा अनुरोध है कि आप इस ज्ञान दान में, आप इस बहुत बड़े विज्ञान को सामने लाने में हमारे लिए सहयोगी बने, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें कि हम दुनिया के सामने सत्य को लाकर बहुत सारी गलतफहमी और अंधविश्वासों से उनको दूर करके उनके विवेक के तीसरे नेत्र को जागृत करने में सहायक बने। जय हिंद।